वेलकम बैक। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से मैकेनिज्म उसके बारे में मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में आपको। अब बात करते हैं किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है ह्यूमन बीइंग्स में। बच्चों, ये शुरू होता है इनहेल करने से लेकर के ब्रीद इन करने से लेके, ये जो हमारे नाक है ना जिससे हम सांस लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से ब्रीद इन की शुरुआत होती है। हमने सांस लिया, नेजल कैविटी में छोटे छोटे रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, लंग्स में जाने से रोकते हैं। और म्यूकस होता है, चिपचिपा म्यूकस होता है, वो भी डस्ट को चिपका लेता है जिससे कि मिनिमम डस्ट, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एक तरह से एयर फिल्टर होकर के लंग्स में पहुंच गई है। हालांकि आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हमारे लंग्स को इतनी फिल्टर्ड एयर नहीं मिल पाती है, इसलिए दिक्कत होती है। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों की एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिमम पोल्यूशन फैलाने की। कोशिश करें, अपने बड़ों को समझाएं, कहीं आग ना जलाएं, कहीं पे भी जिस भी चीज से पोल्यूशन फैलता हो उसको कम से कम करने की कोशिश करें। चलो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अलग और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात मैं अलग आप लोगों को समझाती हूँ। नेजल कैविटी से हम लोगों ने ब्रीथ इन किया। ब्रीथ इन करने के बाद वो जो एयर थी कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? विंड पाइप में, ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं, दिस इज विंड पाइप। ये जो विंड पाइप है ना बच्चों, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किससे घिरा हुआ है? कार्टिलेजिनस रिंग से। ये मैंने रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है? आप लोगों ने नारियल पानी पिया होगा, पतली सी स्ट्रॉ होती है, वो क्या होता है जब हम थोड़ी देर तक पानी पीते हैं तो वो पिचक जाती है ना, थोड़ा जोर से नारियल पानी खींच लेते हैं तो। और वहीं पे जो फ्रूटी वाली स्ट्रॉ है, देखो जरा, वो रिंग्स वाली होती है, वो कभी भी पिचकती है क्या? नहीं पिचकती है। तो यही काम ये कार्टिलेजिनस रिंग्स करते हैं। ये इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। नहीं तो हमने सांस बाहर निकाला, पिचक जाएगी, है ना, सांस अंदर लंग्स के अंदर गया, पिचक जाएगी, तो चिपक जाएगी। तो इस कोलैप्सिंग को बचाने का काम कौन करता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स। किसमें होते हैं? ट्रैकिया में होते हैं, जो इसको मजबूत बनाए रखते हैं, पिचकने नहीं देते हैं। नेक्स्ट, अब एयर जो थी ट्रैकिया से होती हुई कहाँ गई? ये, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। ये देखो, एक ट्रैकिया अब दो हिस्सों में बट गया, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में, और इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकस। ये एक ब्रोंकस और एक ये ब्रोंकस, एक इस लंग्स में चला गया, एक इस। ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की टहनियां बनती चली जाती हैं, इसमें भी ऐसी टहनियां बनती चली जाएंगी। यहाँ से एक ट्रैकिया किसमें टूट गया? दो ब्रोंकस में। ब्रोंकस फिर और फर्दर डिवीजन हो जाएगा, किसमें टूट जाएगा? ये ब्रोंकाई में। किसमें? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन होगा, ये नेटवर्क फैलता हुआ चला जाएगा, पूरे लंग्स में फैलेगा। किसके लिए? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। एक अकेला ब्रोंकस का इतना सरफेस एरिया नहीं होगा जितना ये टूट करके ब्रांचिंग हो करके सरफेस एरिया बढ़ा दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये किसमें बदल गया है? ब्रोंकियोल्स में। अब ये जो ब्रोंकियोल्स के एंड है ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, ये ऐसे स्वॉलन एंड्स होते हैं, फूले हुए। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये देखो, ये ब्रोंकियोल्स का लास्ट वाला एरिया, इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। सारा काम यहाँ एल्वियोलाई में होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होते हैं। ये बहुत थिन होते हैं और फूले हुए होते हैं। देखो, ये बैलून की तरह फूले हुए। क्यों फूले हुए हैं? सरफेस एरिया, वेरी गुड, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को, ये क्या कह रहा है? एयर आई, एयर ने कहां से फैला? ब्रोंकस से होता हुआ, ब्रोंकाई से होता हुआ ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से लास्ट में कहां पहुंची? एल्वियोलाई में। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं, और यहीं पे कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। से फॉर एग्जांपल, ये है ब्रोंकियोल, सॉरी एल्वियोलाई, और हर एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं?
कैपिलरीज होती हैं। लंग्स में बच्चों कहाँ से ब्लड आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। और क्या होने के लिए? प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के ऑक्सीजन इसमें जानी चाहिए। तो ये जो हार्ट से आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है इसके अंदर। एल्वियोलाई में अभी अभी हमने ब्रीथ इन किया है तो कौन सी गैस भरी हुई है? ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अब देखो कंसेंट्रेशन जोन सी गैस की जहां होगी उसका डिफ्यूजन अपोजिट साइड में हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ CO2 ज्यादा है। इस पॉइंट पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। यहाँ पे जब ये इस तरफ पहुंचे गई कैपिलरी, अब ये ऑक्सीजन रिच हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई थी हार्ट से, एक्सचेंज होके क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब ये कहाँ चली जाएगी? टू हार्ट। हार्ट की तरफ चली गई, प्यूरिफाई हो गया ब्लड। और यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ था यहाँ क्या भर गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ब्रीथ इन किया था वो यहाँ पे जा चुका है अब ब्लड के अंदर। जो पहले वाले साइकिल में हमने जो ब्रीथ इन किया था ना वो सारी बॉडी में से चक्कर काट के वापस आ चुका है CO2 बन के। तो अब ये CO2 क्या करेगी? वापस यही वाला पाथ फॉलो करेगी। एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया और ट्रेकिया से नेजल कैविटी बाहर की तरफ। जो प्रोसेस एक बार हमने ब्रीथ इन किया था जहां से एयर को, वहीं से अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करेंगे। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है ब्रीथ इन की, ब्रीदिंग की, नॉट रेस्पिरेशन। कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन तो फिर आगे जाके सेल में कंप्लीट होगा। ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, किस तरह से हम सांस लेते हैं और वो सारा का सारा गैसेस एक्सचेंज होकर के वापस आउट हो जाता है। इसके लिए डायफ्राम मदद करता है। यहाँ पे फ्लोर ऑफ इसकी, हम इसको फ्लोर भी कहते हैं डायफ्राम को। ये दिस इज डायफ्राम। ये क्या करता है? देखो ब्रीथ इन करो, क्या हुआ? चेस्ट कैविटी भर गई, फूल गई, बड़ी हो गई। चेस्ट कैविटी को बड़ी होने के लिए जगह चाहिए। जगह होने के लिए क्या करेगा? ये डायफ्राम जो है ना नीचे की तरफ खींच जाएगा। जब ये नीचे की तरफ खींच जाएगा तो लंग्स को जगह मिलेगी फूलने की। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो। ब्रीथ आउट करेंगे तो चेस्ट कैविटी हमारी नीचे की तरफ चली जाती है। इसका मतलब कैसे जाएगी? ये डायफ्राम वापस ऊपर जाएगा। जैसे हम बैलून को पिचका देते हैं इस तरह से ये लंग्स के एरिया को कम कर देगा। तो जो इसके अंदर गैस भरी हुई थी वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, फोर्सली एक्सपेल आउट हो जाएगी। किसकी वजह से? डायफ्राम के सिकुड़ने की वजह से। डायफ्राम फैला, लंग्स फैले, जगह मिली। डायफ्राम सिकुड़ा, लंग्स को पिचका दिया, गैस आउट। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। इसके साथ ही हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी सर्कुलेटरी सिस्टम की। Till then, goodbye, keep studying, stay tuned.